अब देखिए, भारत के अंदर, अरे बहुत सा नाइस, भारत के अंदर अगर एक सिविल केस को क्रिमिनल केस बना दिया जाता है, 13 नकली विटनेस खड़े किए जा सकते हैं, एक फेक एफआईआर दर्ज किया जा सकता है, तो भारत में कागज़ बनाना क्या बड़ी बात है यार। रोहिंग्या ना कागज़ बनाकर ही तो भारत में घुसते हैं। मैंने तो सुना भी वृंदावन में भी घुस गए। अब कागज़ की बात करें तो तिरुपति बालाजी में हमने देखा है अभी कि लैब रिपोर्ट कागज़ पे लिखा है कि लड्डू जो बनते हैं मंदिर के अंदर, वो लड्डू के अंदर बीफ फैट है। अब क्या वो कागज़ करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या वो कागज़ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमें नहीं पता। बट कागज़ नकली बन सकते हैं भारत के अंदर। हमने कोविड के टाइम पे देखा था कि कैसे नकली रिपोर्ट्स बन रहे थे और उन नकली रिपोर्ट्स पर डॉक्टर पेशेंट्स को चेप रहे थे। मतलब डॉक्टर्स जिनको हम वर्शिप करते हैं, डॉक्टर्स जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, वो पैसे कमाने के चक्कर में नकली रिपोर्ट्स पर आम आदमी, इनोसेंट मनुष्य, भारतीय को बेवकूफ़ बना रहे थे, पैसे चेप रहे थे। तो आपको समझना चाहिए कि धंधा धंधा है, मगर धंधे के लिए लोग किस लेवल तक गिर सकते हैं, इसके ऊपर तो मैं बात ना करूँ तो ठीक है। फ्री में आपको ऑफ़र करेंगे चेकअप और फिर चेकअप में कुछ निकालेंगे और फिर वो फ्री जो चेकअप आपने कराया, वो चेकअप आपको इतना महंगा पड़ेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। विदाउट सिम्टम्स लोगों को कोविड हो रहा था रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। मास्क पहनाया जा रहा था और वही मास्क उतार कर खाकर फिर से मास्क पहनाया जा रहा था। मतलब लोगों की बुद्धि इस तरीके से सुन कर दी गई थी। तो कागज़ की तो बात करना मत इस देश के अंदर। बट हाँ, जो चीज़ जायज़ है वो जायज़ है, जो चीज़ ना जायज़ है वो ना जायज़ है। अगर आप अपनी बालकनीज़ में कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अफेक्ट होगा, तो फिर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अफेक्ट होगा तो उसमें रिपेयर रेनोवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपने एफएसआई से वो स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, सिंपल सी बात है ना। अभी अहमदाबाद में भी वो मेरे फादर के घर में टॉप फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन हुई है, पूरा रूम बना हुआ है ऊपर तो। अब वो रूम उन्होंने एफएसआई लेके बनाया नहीं बनाया, म्यूनसिपल कोऑपरेशन में उनकी सेटिंग थी नहीं थी, मुझे क्या पता है। यू अंडरस्टैंड, व्हेन व्हाई शुड आई गेट इनटू ऑल दिस। बट जब तक हम लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट बंगलोज में नहीं रह रहे, तब तक हर एक रेजिडेंट, हर एक फ्लैट ओनर, हर एक रेंटल इंसान जो भी उस बिल्डिंग में रहता है, उसको जो मेंटेनेंस देना है वो देगा। उसके अलावा जो लोग ये सोसाइटीज़ चलाते हैं, वो लोगों की इंटेंशंस हमें क्या पता। हमें क्या पता ऑडिटर ने कागज़ में लिखा है गार्डनिंग का बिल 53,000 है और गार्डनर को 15,000 दिए है पूरे साल के, और बिल पे लिखा है 53,000। मुझे पता हो वो 40,000 का नकली बिल नहीं बन सकता बीच में। आपको नहीं पता कि कैसे नकली बिल्स बनते हैं। यहाँ पे आप चौकीदार को बोलो कि 8,000 रुपया तुमको दे रहे हैं और उसके नाम से 20,000 का बिल बनाओ, वाउचर काटो और वो वाउचर सबमिट करो, और ऑडिटर ने बना दिया कि इतना पैसा गया वॉचमैन को। बैठे बैठे ऐसे ही लोगों के पास 3-3 पार्किंग खरीदने के पैसे नहीं आते जो लाइफ में कुछ करते नहीं हैं। ऐसे ही पैसे नहीं कमाते लोग, समझते हो। इसलिए तो ये सब चेयरमैन, सेक्रेटरीज, ट्रेजरर्स नकली बिल बना लेते हैं। कौन देखता है अकाउंट्स? ऑडिटर भी तो इनका ही होता है। ऑडिटर को तो खाली बिल चाहिए, उसको अपनी फ़ीस चाहिए, नकली बिल बना लेते हैं लोग। जैसे नकली कोविड की रिपोर्ट्स बन गई थी, रिपेयर का वो खर्चा आपके ऊपर डाल देते हैं और वो रिपेयर से रिपेयर करेंगे कि बैठ के अपने पॉकेट में डालेंगे, है ना। तो लाइफ में मेंटेनेंस दो, बाकी जो भी खर्चा आता है वो खर्चा बोलो भैया म्यूनसिपल कोऑपरेशन से आना चाहिए, और म्यूनसिपल कोऑपरेशन पे अगर वो खर्चा अप्रूव करती है तो अपने बंदे को रखे सुपरवाइज़ करने के लिए, बात ख़त्म हो जाती है। क्योंकि फिर वो पैसे से ये लोग बैठ के अपनी पार्किंग पर्सनल खरीदे या बायोमेट्रिक की मशीनें लगाए जहाँ पे अक्ल तक नहीं है
सॉकेट इलेक्ट्रिक का पहले ठीक करना चाहिए, फिर जाके बायोमेट्रिक की मशीन लगानी चाहिए। मतलब बेवकूफ़ लोगों की हालत। इट्स स्टिल मेल डोमिनेटेड, सो वुमेन हैव टू बी केयरफुल। कानून को समझ लो, जहाँ पे आप रहते हो, जिस क्षेत्र में, कानून के हिसाब से वीडियो बनाओ। समझ गए? ओके, बाय, आई एम बिजी। नो मम्मा नो, अभी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ जो मेरे को कहना था। संग्राम जो जिम्नाजियो फिटनेस सेंटर से कर रहा है वो उस पे डिपेंडेंट है, बिकॉज अभी संग्राम का क्या है, संग्राम जो स्किल सेट रखता है वो स्किल सेट रेसलिंग का रखता है, स्पोर्ट्स का रखता है। तो वो स्किल सेट पे वो जिम्नाजियो फिटनेस सेंटर द्वारा वेरियस एक्सरसाइजेस, MMA ट्रेनिंग, रेसलिंग ट्रेनिंग सब कुछ कर सकता है, क्योंकि स्किल सेट वो है। मैं एक्टर हूँ, मेरा स्किल सेट है एक्टिंग। अगर मैं डांस कर रही हूँ तो मेरा स्किल सेट है डांसिंग, ठीक है। मगर मैं डायरेक्टर बनती हूँ तो स्किल सेट है लोगों को डायरेक्ट करना और काम निकालना, ठीक है। अब मेरे को बिजनेस करना है आलू प्याज का, प्रिपेयर्ड फूड का, फ्रोजन फूड का, जिसका भी, ठीक है। तो वो बिजनेस में मुझे अलग अलग चीज़ों को समझना है, मगर साथ में स्टाफ को भी हैंडल करना है। मगर स्टाफ को मुझे हैंडल नहीं करना, बिकॉज आई अंडरस्टैंड देम वेरी वेल। सो व्हेन आई अंडरस्टैंड देम वेरी वेल, आई डोंट वांट टू हैंडल देम। तो मेरा जो खाने का बिजनेस है दैट इज डिपेंडेंट ऑन कुक्स, हेल्पर्स, लाइसेंसेस, ओवरऑल यू नो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बट वो ओवरऑल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को समझना मुझे जरूरी है, जो मैंने समझ लिया। समझ रहे हो? क्योंकि वो संग्राम को नहीं पता। संग्राम को सिर्फ रेसलिंग पता है, संग्राम को सिर्फ अभी रेसलिंग से MMA कन्वर्ट करना पता है, क्योंकि उसकी बॉडी है, उसके कोच और उसके बीच का ट्रेनिंग सेशन है, ठीक है। तो सिमिलरली मेरे को अगर क्रिटिक फिल्म में एक्टिंग करनी है, OTT में एक्टिंग करनी है, रामायण में एक्टिंग करनी है, रियलिटी शो में अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो वो मुझे पता है, क्योंकि वो मेरा स्किल सेट है। आई एम द इंडिविजुअल आर्टिस्ट, इज एन इंडिविजुअल स्किल सेट, बिजनेस इज अ टीम स्किल सेट। तो टीम स्किल सेट को हैंडल करने के लिए एफिशिएंट टीम चाहिए, और वो टीम को हैंडल करने वाला चाहिए। बट जरूरी नहीं है जो इंडिविजुअल स्किल सेट रखने वाला आर्टिस्ट है वो अपना नेचर बदलेगा बिजनेस स्किल सेट को हैंडल करने के लिए, जिसमें टीम अलग अलग तरह की हो सकती है। आई डोंट नीड टू डू दैट, आई नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, ठीक है ना। अभी एकता कपूर है, उसको बिजनेस समझ गई है, मगर उसकी CEO कोई और होगी जो आर्टिस्ट को फोन करेगी, या CEO के नीचे कास्टिंग डायरेक्टर होगा जो कास्टिंग के लिए लोगों को फोन करेगा। वो बैठ के, एकता कपूर सबको बैठ के फोन नहीं करने वाली है। जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट टू पीपल, गॉट इट। तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मेरा मन चलेगा तब बटन ऑन है हेल्दी हसल का, मेरा मन चलेगा बटन बंद है हेल्दी हसल का, ठीक है। सो डोंट ट्राई टू फक अराउंड विद माय ब्रेन्स। जानबूझ के प्याज का भाव बढ़ाया जा रहा है सो दैट प्याज लोग नहीं खाए, लहसुन लोग नहीं खाए, सो दैट सब लोग जैन बन जाए। ये तो तरीका नहीं है ना लोगों को नॉनवेज से वेज की तरफ लाने का या जैन फूड की तरफ लाने का। जानबूझ के प्याज का भाव बढ़ाओगे